मिस्र की जमीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरौन था। वो खुद को खुदा कहलवाने लगा था। उसने अपनी रियाया पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। बनी इज़राइल जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, फिरौन के जुल्म का शिकार थे। उन्हें गुलाम बना दिया गया था। उनसे जबरन मेहनत के काम करवाए जाते थे। फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। उसने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के तमाम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। इन्हीं दिनों एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा था मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया ए नील में बहा दिया। अल्लाह ने उस बच्चे को फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। फिरौन की बीवी आसिया, जो नेक और रहमदिल औरत थी, ने बच्चे को देखा तो दिल में मोहब्बत आ गई। उसने कहा, इसे मत मारो, ये हमारी आंखों की ठंडक है। यूं मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े। जब वो जवान हुए, एक दिन उन्होंने देखा कि एक किप्ती फिरौन की कौम का आदमी एक बनी इजरायली को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक मुक्का मारा तो वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ निकल गए। वहां उनकी मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से हुई। उनकी मदद करने के बाद उन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से निकाह कर दिया। कई साल बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र लौटे तो रास्ते में अल्लाह ताला ने उनसे कोहे तौर पर कलाम किया। वहीं उन्हें नबूवत मिली। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दे, तू पाक वादी तुआ में है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फिरौन के पास जा और उसे ईमान की दावत दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। दोनों फिरौन के दरबार में गए और कहा, ऐ फिरौन, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इस्राएल को आजाद कर दे और अल्लाह पर ईमान ला। फिरौन ने घमंड से कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। उसने मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो अजदहा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो नूर से चमक उठा। फिरौन ने कहा, ये जादू है। उसने अपने जादूगर बुलाए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांप बन गईं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का असा सब निगल गया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि सच्चाई है। वो सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए रब मूसा और हारून पर। फिरौन गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, मगर जादूगर ईमान पर कायम रहे। उसके बाद अल्लाह ने फिरौन पर अजाब उतारे, सूखा, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, मगर वो अपनी जिद पर डटा रहा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर दरिया ए नील के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन अपनी फौज लेकर आ गया। अल्लाह ने कहा, अपना असा दरिया पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो दरिया फट गया और दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बनी इस्राएल बीच से निकल गए। जब फिरौन और उसकी फौज अंदर आई तो पानी वापस आ गया। फिरौन डूबने लगा। उसने कहा, मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इज़राइल ईमान लाए, मगर अब ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने कहा, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल नजात पा गए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी अल्लाह के हुक्म से रुख मोड़ा और बछड़े की पूजा करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए और कहा, तुमने बड़ा जुल्म किया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमान के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। फिरौन की बादशाहत खत्म हो गई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी जिंदा है। अल्लाह एक है और जो घमंड करता है वो आखिरकार हलाक होता है। यही ईमान की कहानी है, यही रब की कुदरत का सबूत और यही सबक इंसानियत के लिए कि सच्चाई हमेशा गालिब रहती है।